हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वापस से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत टाइम से आपको मैं ब्लॉग नहीं दे सका। कई दिन हो गए मुझे ब्लॉग नहीं डाल पाया मैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया। परंतु अब जो है कंटिन्यू ब्लॉग करूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं आएंगे, ब्लॉग ज़रूर आएंगे, परंतु कुछ टाइम लग जाता है, कभी कभी बिजी हो जाता हूँ, इसलिए इसके लिए आपसे क्षमा चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले आपको व्यू मैंने दिखाई दिया है बाहर का, कैसा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं अपने रूम में और रूम में प्रवेश करने के बाद देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो अभी दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 7, मॉर्निंग का टाइम है और रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की है, परंतु मैंने साफ़ सफाई कर ली है, तभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं सोचा आज ब्लॉग में ज़रूर डालूंगा। तो अभी दोस्तों मैं सीधे लेके आया हूँ खाना अपने लिए, खाने के लिए। अपने मतलब पास के ही होटल है, पास में ही है बिल्कुल, वहाँ से लेके आया हूँ अपने खाने के लिए। आज खाना पीना तो नहीं बनाना क्योंकि आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा स्टडी करने में और मुझे स्टडी भी करनी है। तो अपना ये खाना है जल्दी से लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास लेंगे। क्लास लेने के बाद अपनी जो कंटिन्यू है पढ़ाई वो करेंगे, जितने भी हमें सेशन लगाने होते हैं वो सारे सेशन लगाएंगे अपने पढ़ाई के। और दोस्तों खाने में आज हैं आलू की सब्जी है, दाल है, चावल है, रायता है और रोटी है। ये सारी चीज़ हैं खाने के लिए। तो इनको हम खाना खाते हैं, उसके बाद अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर और मेरे हाथ में है यूपीएससी का सिलेबस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी तैयारी में। और दोस्तों अभी सुबह की बज चुके हैं 10:05 हो चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है 10:05। तो अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। और सिलेबस आप कहते हैं हम कैसे तैयार करें। देखो सिलेबस जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, बार बार उसे नहीं पढ़ोगे, बार बार उसे नहीं देखोगे, तब तक आपको कंठस्थ नहीं होगा सिलेबस। इसलिए सिलेबस की बुक आपके पास होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी तैयारी में, वो भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जीएस का सिलेबस है उसी सिलेबस को देखता हूँ। उसके बाद जो है अपनी इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत है उस पर आऊँगा मैं। तो दोस्तों सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है और इंडियन पॉलिटी अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था पर आ चुके हैं हम। और आप लोगों की कमेंट रहते हैं कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, हम बिगनर्स हैं, हम 12th कंप्लीट कर चुके हैं, हम कौन सी ईयर से तैयारी करें। देखो तैयारी तो आपके ऊपर है, आप चाहे फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चाहो, चाहे सेकंड ईयर से स्टार्ट करना चाहो, वो आपके ऊपर है कब से स्टार्ट करना चाहते हो। और दोस्तों तैयारी करने में मैं सीधा कहता हूँ कि आप सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को देखिए, उसकी रिक्वायरमेंट को समझिए। उसके बाद देन आप एनसीईआरटी पर आइए, एनसीईआरटी अपनी तैयार कीजिए। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि हाई लेवल पर होती है स्टैंडर्ड बुक। परंतु जो एनसीईआरटी होती हैं वो बेसिक लेवल से होती हैं, आपको समझाती हैं अच्छे से। और जब आप एनसीईआरटी अपनी एंड कर लो, उसके बाद जब स्टैंडर्ड बुक पर आओगे तो स्टैंडर्ड बुक से आप शुरुआत करें तो इंडियन पॉलिटी से करें, क्योंकि जब आपके सिलेबस में जो टॉपिक होती है ना, स्टार्टिंग में जो टॉपिक होते हैं वो इंडियन पॉलिटी में ही आप होते हैं। इसलिए आपकी साथ साथ तैयारी होती रहेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के साथ ही आपकी सारी विषय चलती रहेंगी। इसलिए इंडियन पॉलिटी सबसे बेस्ट रहती है जब आप स्टैंडर्ड बुक की शुरुआत करें पढ़ने में। और दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप कितने घंटे सोते हो। देखो घंटे तो मैं 6 से 7 ही घंटे मेरे लिए सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोता। और स्टूडेंट लाइफ के लिए 6 से 7 घंटे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, इतनी ही घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि अपनी नींद पूरी कर लें, देखो नींद कभी पूरी नहीं होती। अगर आप चाहे 12 घंटे भी सो लें फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सो नहीं लेते हैं तो उतनी ही हमें ज़्यादा नींद आती है, और जितना कम सोते हैं उतनी ही कम नींद आती है। तो ये मेरे साथ होता है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों के साथ होता है। फिर भी आप 6 से 7 घंटे की नींद ही राखिए, जिससे आपकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए और अपनी स्टडी पर फोकस करिए पूरी तरह से। तो फाइनली दोस्तों मुझे स्टैंडर्ड बुक के जितने चैप्टर कवर करने थे उतने चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। तो अभी टाइम देखते हैं कितना हो चुका है। तो अभी दोस्तों बज चुका है दोपहर का 1 बज चुका है फाइनली। तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्योंकि रेस्ट करने के बाद ही थोड़ी एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा से दूसरी सब्जेक्ट है उसका सेशन हम लगाएंगे। तो अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ बाहर का मौसम कैसा है। तो देख सकते हैं इस टाइम हल्की हल्की धूप हो रही है, और सर्दियों का मौसम है तो कहीं धूप निकलती है तो कभी नहीं निकलती है। फिर भी आज धूप है, चार्ट पर देख ही रहे होंगे। तो ये इस तरह का नज़ारा है बाहर का, और बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं छत पर रहता हूँ तो वैसे भी बहुत अच्छा व्यू है बाहर का। और इससे मतलब कोई बोरियत नहीं होती। अपना जैसा ही स्टडी की उसके बाद अपना थोड़ा बाहर टहल लो, उसके बाद दोबारा से अपना जो स्टडी करनी है उसके बाद फिर से रूम के अंदर आ जाइए और पढ़ते पढ़ते रहिए। तो पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ दोबारा से अपनी स्टडी टेबल पर, और अपना जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अभी मेरे पास है दोस्तों विजन आईएएस की मैगजीन। आप कहते हैं कौन सी मैगजीन आप फॉलो करते हो, तो मेरे पास है विजन की मैगजीन ही मैं फॉलो करता हूँ। तो उसको देखता हूँ, ये अगस्त ये है, मतलब इस महीने की है, नवंबर महीने की। तो मैं इसको मैं देख रहा हूँ।
और इस मैगजीन में वही टॉपिक होते हैं जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। वही चैप्टर हमें वही टॉपिक हमें देखने पड़ते हैं, जो भी चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी हमारी सरकारी चीज़ों से, सरकार जो भी योजना लेके आ रही है उन सारी चीज़ों को इसमें दिया होता है, बड़े विस्तार से एक्सप्लेन किया गया होता है। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं टॉपिक को। और मैगजीन पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी जो भी स्टडी करूँगा, अपनी चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे अपनी एटलस, जो भी हम मैपिंग है, मैपिंग बहुत ज़रूरी सेगमेंट है अपनी तैयारी में। मैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और मेरा मैपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी लगती है मुझे मैपिंग, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी है। परंतु अगर जिनको इंटरेस्ट नहीं है उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है मैपिंग में। आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। यूट्यूब पर भी क्लास ले सकते हो इन चीज़ों के बारे में, चाहे हमारी करंट अफेयर आती है वो से मैगजीन से या मैपिंग से कैसे जोड़ना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैं 9th क्लास में हूँ या 10th में हूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी आप तैयारी के बारे में मत सोचिए। आप जिस सब क्लास में पढ़ रहे हैं और जिन सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करिए। एनसीईआरटी आप भी पढ़ रहे होंगे, अगर 9th क्लास में होंगे तो उन्हीं पर अच्छे से पढ़िए, उन पर ही अच्छी कमांड बनाइए। आगे का मत सोचिए, जब आप 12th कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही इन चीज़ों के बारे में देखना, इस फील्ड के बारे में। क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है ना, उसमें आपको बहुत जिज्ञासा रहती है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या नहीं करें। उसकी टेंशन मत लीजिए। आप जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको इस फील्ड में भी आना होगा तो उसकी भी आपको गाइडेंस मिल ही जाएगी। आजकल सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाती हैं इंटरनेट पर। जब हम भी 6th या 10th या 11th में थे तभी हमें इंटरेस्ट रहता था कि मतलब हम तैयारी कैसे करें। परंतु 12th के बाद ही ठीक रहता है। जब आप फर्स्ट ईयर में आओ, सेकंड ईयर में आओ, तो आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट होते हैं आपके, सारी चीज़ें। और आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते होते हो। घंटे मैटर नहीं करते, घंटे मैं नहीं देखता, मैं टारगेट देखता हूँ कि जो जी चीज़ें मैंने आज टारगेट में लिखी हैं वो सारी कंप्लीट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। अगर कंप्लीट नहीं हो रही हैं, कभी कभी मैं कॉलेज चला जाता हूँ तो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो उसके लिए मैं अलग से टाइम देता हूँ, रात का वक्त देता हूँ उसे। परंतु टारगेट कंप्लीट कर कर ही सोता हूँ। और टारगेट जब कंप्लीट होते हैं तो मोटिवेशन भी आता है, और आप फिर उसी जोश से फिर से तैयारी करोगे। आप लोग पूछते हो ना कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आता है। जब टारगेट कंप्लीट होंगे तो मोटिवेशन भी आएगा, और नई नई चीज़ें सीखोगे भी आप। तो टारगेट अपने बनाइए अच्छे से, और छोटे मोटे टारगेट नहीं, ऐसे बनाइए जो हाँ मतलब सिलेबस के आपको कवर करें। और आप लोग पूछते हो कि एनसीईआरटी हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ना चाहिए 6 से लेकर 12 तक की। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 9 से लेकर 12 तक की भी पढ़ सकते हैं, 11 से लेकर 12 तक की भी पढ़ सकते हैं। जितना, अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़िए। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हो तो आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनते हैं, पहले ही मैं कह चुका हूँ। जब तक आप उसकी सेकंड थर्ड रीडिंग नहीं कर लोगे तब तक नोट्स नहीं बनेंगे। इसलिए थर्ड रीडिंग जब आप कर लोगे तो नोट्स आपके बहुत ही शॉर्ट्स होंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप उस नोट्स में लिखोगे। नोट्स आपके लॉन्ग नहीं बनेंगे, शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए हमारे। और कई दिनों से ब्लॉग भी नहीं डाल पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हमारा जो सेकंड सेशन है वो एंड हो चुका है। हमने जितनी पढ़ाई करनी थी वो पढ़ लिया है। तो अभी दोस्तों शाम के बज चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो अभी दोस्तों इस स्टडी को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आज का ब्लॉग भी हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, जल्दी ही मिलूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।